मृत्यु से भयभीत होकर मेरा मन हर समय परमात्मा में स्थिर रहता है। तो मनुष्य का मन स्थिर क्यों नहीं? मृत्यु को भूला हुआ है। अभी तो जीने का बहुत समय है, भजन करने का बहुत लंबा समय पड़ा, तो न लक्ष्य है सामने और न कोई मन स्थिर है। तो कथा सुन करके भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। अनेक प्रकार की शंकाएं बनी ही रह जाती हैं, अनेक प्रकार के दोष गुण अपने अंदर भरे रहते हैं और कथा सुन सुन करके भी वो निकल नहीं पा रहे। भेदभाव, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, निंदा बुराई, ये सब बनी ही रहती है। जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा और कथा खूब सुनते। तो कथा श्रवण सार्थक तब कहलाता है जब कथा सुनकर के जीवन में परिवर्तन आए। अपने अंदर जो दोष विकार है, गलतियां हैं, भूल है, उससे हम सावधान हो जाए, उन विकारों को दूर करें, हम अच्छे रास्ते पर हम चले। आगे भक्ति योग का वर्णन किया गया है, परमात्मा में मन को कैसे लगाएं। तो यहाँ कई प्रकार के योग हैं, हठ योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन ये सभी सब में श्रेष्ठ भक्ति योग है। भक्ति हठ योग जो होता है, ध्यान योग, उसमें इंद्रियों को विषयों से हटाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और जब तक ध्यान अवस्था में इंद्रियां विषयों से रुकी हुई है, कभी न कभी तो उठना ही पड़ेगा। और ध्यान से उठते ही सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ पड़ती। जब ध्यान से उठकर बाहर निकलेंगे तो नेत्र बिना देखे रहेंगे नहीं, इन्हें कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। कान बिना सुने रहेंगे नहीं, कोई ना कोई बात सुननी ही पड़ेगी। तो सब इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ पड़ती हैं। तो इस हठ योग में धोखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि 60-60 हजार वर्षों तक तप करके भी अपनी स्थिति से दिख गए, क्योंकि इंद्रियां हठ योग से उन्होंने वश में की है। और जैसे ही वो ध्यान से उठे तो उनका मन विचलित हो गया, अपने जो ध्येय से गिर चुके। तो हठ योग में धोखा होता है और भक्ति योग में धोखा नहीं। हठ योग में इंद्रियों को विषयों से हटाना पड़ता है, भक्ति योग में इंद्रियों को एक विषय से रोककर दूसरे विषय में लगाना पड़ता है। और ये भक्ति योग गोपियों ने अपनाया था। गोपियां भक्ति योग के द्वारा ही बिना ध्यान किए, बिना आंख बंद किए उनकी समाधि लगी रहती थी, ध्यानस्थ रहती थी। चलते फिरते भी उनका मन स्थिर रहता था। शरीर यंत्रवत दौड़ता था, लेकिन मन उनका कृष्ण में ही स्थिर रहता था। तो जैसे नेत्रों को फिल्म आदि देखने की आदत पड़ गई है, तो इन नेत्रों को समझा बुझाकर फिल्म आदि के असली चित्रों से रोककर भगवान के दर्शन में लगाना, संत गुरुजनों के दर्शन में लगाना। नेत्र का विषय उसे मिल गया, एक विषय से हटा के दूसरे में लगा दिया, तो उसमें धोखा नहीं खाता है। कानों से दूसरों की निंदा बुराई सुनने की बड़ी आदत पड़ गई है। तो इन कानों को दूसरों की निंदा बुराई से, अश्लील बातों को सुनने से रोककर भगवान की कथा सुनने में लगाओ, भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने में लगाना, यही भक्ति योग है। क्योंकि कानों को एक विषय से हटाकर दूसरे विषय में लगा दिया। रसना को खट्टा, मीठा, तीखा, अंडा, मांस, मछली, शराब आदि
आवश्यक पदार्थों का खाने की आदत बनी है, तो समझा बुझा करके इस रचना को आवश्यक पदार्थों से रोककर सात्विक आहार में लगाना, एक विषय से हटाकर दूसरे विषय में लगा देना, तो इंद्रियों का विषय इंद्रियों को मिल जाता है, फिर वो धोखे में नहीं आती है। तो गोपियों ने इसी भक्ति योग को अपनाया था। प्रत्येक इंद्रिय को कृष्ण विषय रस ही बना था, प्रत्येक इंद्रियों का विषय कृष्ण को ही बनाई थी वो। यह भक्ति योग। 9 प्रकार की मूर्तियों में वांग्मय मूर्ति की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई। उत्तम वांसी पूजा ग्रंथ पूजा च मध्यमा अधमा कल्पिता पूजा बाह्य की तो धमा धमा। उत्तम वांसी पूजा होती है, लेकिन ग्रंथ की पूजा किए बिना मानसी पूजा आती नहीं। जब तक मानसी पूजा न आए तो ग्रंथ की पूजा करो। मिट्टी पत्थर आदि की मूर्ति बनाकर पूजा करना ही अधम पूजा है। भूत प्रेत पिशाच आदि की पूजा अधम से अधम कही गई है। इसलिए सर्वोत्तम पूजा ग्रंथ की मानी गई है। ग्रंथ की पूजा से भी उत्तम मानसी पूजा। तो मानसी पूजा तभी आएगी जब ग्रंथ की पूजा की जाएगी। श्रीमद् भागवत की कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। कथा और मठा बढ़ता जाता है। मठा में पानी डालते रहो तो बढ़ता जाएगा, और कथा में अनेक प्रकार के उदाहरण देते रहो तो कथा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन 7 दिन का समय है, इसलिए प्रमुख विषय कहकर कथा का समापन करना ही पड़ता है। एक अंतिम कथा है मार्कंडेय ऋषि की। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है सुंदर साथ को। मार्कंडेय ऋषि तपस्वी ऋषि हुए हैं। भगवान को उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न कर लिया था। विष्णु भगवान ने दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा, तो मार्कंडेय ऋषि बोले कि प्रभु मुझे माया का दर्शन कराइए। भगवान बोले कि आप जैसे तपस्वी ऋषियों के लिए माया का दर्शन करना उचित नहीं है, माया से बचने का उपाय करना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले कि प्रभु मैंने अपने तप के बल से आपकी माया को जीतकर वश में कर लिया, आपकी माया का बल मेरे ऊपर नहीं चलेगा। तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी माया का दर्शन करने की इच्छा है तो अवश्य कराएंगे। तो एक दिन की बात है, मार्कंडेय ऋषि नदी में स्नान करके तट पर बैठे हुए हाथ में चंदन लेकर घिस रहे थे। उसी समय क्या देखते हैं, प्रलयकालीन उमड़ता हुआ जल पूरी सृष्टि को डुबोते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम तक आ गए। और मार्कंडेय ऋषि भी उस जल में बहते हुए चल दिए। बहते बहते मार्कंडेय ऋषि स्त्री रूप हो गए और छटपटाने लगे, बचाओ बचाओ, इस तरह से चिल्ला रहे। आगे धोबी घाट पर वस्त्र धो रहा था, तो धोबी ने देखा है कि स्त्री वही चली आ रही है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि बहते बहते स्त्री रूप हो गए थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि मैं क्या था, क्या से क्या हो गया। बस स्त्री बने हुए अपने को बचाने के लिए प्रयास कर रहे, कोई मुझे बचाए। आगे धोबी घाट पर वस्त्र धो रहा था, उसने देखा तो तुरंत नदी में कूदा और उस स्त्री का हाथ पकड़ कर जल से बाहर निकाला। और उस स्त्री से पूछने लगा कि तुम कौन हो, और नदी में जल में तुमको किसने गिराया, तुमको किसी ने धक्का तो नहीं दे दिया, तुम्हारा घर स्थान कहाँ है?
और उनको बिल्कुल विस्मृति हो चुकी थी। कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जल में कहाँ से गिरी और कहाँ मेरा घर है। धोबी ने सोचा अब ये जब इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है तो घर लाकर के उसने उससे विवाह कर लिया और मार्कंडेय ऋषि धोबिन बन करके उस धोबी के घर रहने लगे। दाम्पत्य जीवन प्रारंभ में बड़ा सुखमय व्यतीत हुआ। उसके बाद बच्चों का जन्म हुआ और धीरे धीरे घर में खटपट होने लगी। बात बात में धोबिन की पिटाई करने लगा। धोबिन बेचारी बड़ी दुखी रहने लगी। इधर विष्णु भगवान सोच रहे हैं कि देखो मार्कंडेय ऋषि हमारी माया के दर्शन करने गए थे लेकिन माया में ही बह गए, चलो उसको माया से छुड़ा कर लाए। तो साधु का वेश बनाकर और पोथी लेकर के वो साधु धोबिन के द्वार पर आकर खड़े हो गए, भिक्षा मांगने लगे। धोबिन भिक्षा लेकर आई। साधु बोले कि पहले हमसे कथा सुन लो तब भिक्षा लेंगे। धोबिन ने कहा कि हमारा घर का कार्य बहुत बड़ा है, हमें कथा सुनने की फुर्सत नहीं। कथा सुन लेंगे तो समय पर कार्य नहीं होगा, धोबी आकर पिटाई करेगा। ऐसा कर तुम घाट पर धोबी को ही जाकर कथा सुना लो। और तो घाट पर गए, धोबी से कहा कि कथा सुन लो। धोबी ने कहा कपड़े धोने के लिए बहुत पड़े हैं, समय नहीं है, तुम घर जाकर धोबिन को कथा सुनाओ। अब पुनः धोबिन के घर आए। धोबिन बोली कि आप भिक्षा लो, यहाँ से पधारो। तो साधु बोले कि देखो मेरा नियम है बिना कथा सुनाए मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ, और तुम कथा नहीं सुनोगी तो मैं बिना भिक्षा लिए चला जाऊंगा, तुम्हें अपराध लगेगा। धोबी ने सोचा कि हाँ ये भी दोष लगता है, तो बोली कि जल्दी से बैठकर मुझे कथा सुना दो। अब वो ब्राह्मण देव जो साधु थे कथा की पोथी खोलकर बैठ गए तो मार्कंडेय का चरित्र ही सुनाना प्रारंभ कर दिया कि बहुत बड़े तपस्वी मार्कंडेय ऋषि हुए हैं। उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो वरदान में मार्कंडेय ऋषि ने माया का दर्शन करने को मांगा। भगवान ने बार बार मना किया लेकिन वो नहीं माने। अपने तप के बल से माया का दर्शन करना चाहो तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तो अवश्य माया का दर्शन कराएंगे। तो एक दिन नदी में स्नान करके तट पर बैठे हुए चंदन घिस रहे थे। उसी समय प्रलयकालीन उमड़ते हुए जल पूरी सृष्टि को डुबोते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया, जिसमें मार्कंडेय ऋषि भी उस जल में प्रवाहित हो गए। बहते बहते मार्कंडेय ऋषि स्त्री रूप हो गए और छटपटाते हुए बहे चले जा रहे थे। घाट पर धोबी वस्त्र धो रहा था। उसने जब देखा तो उस स्त्री को जल से बाहर निकाला और घर में लाकर उससे विवाह कर लिया। धोबी बनकर के मार्कंडेय ऋषि धोबी के घर में रहते थे। धोबी बात बात में उसकी बड़ी पिटाई करता था। अब जब ये प्रसंग सुना तो धोबी एकदम चौंक गई। अरे ये कथा तो हमारी ही है, ये दशा तो मेरी ही हो रही है। जैसे ही उसने सोचा कि ये मेरी ही दशा है, मेरी कथा है, उस समय भगवान विष्णु ने मार्कंडेय ऋषि की सुरता को वापस खींच लिया और सुरता वापस खींचते ही मार्कंडेय ऋषि चौंक गए। उन्होंने
न तो वहाँ धोबी है, न धोबी, न नगर है, न बस्ती है, न कोई साधु महात्मा है। मार्कंडेय ऋषि अपने को नदी के तट पर चंदन घिसते हुए देख रहे हैं। अभी चंदन ही बैठे घिस रहे थे, उतने ही समय में सुरता वापस आ गई। तो एक क्षण का भी चौथा अंश नहीं बीता था, चंदन बैठे हुए घिस ही रहे। उतने ही समय में कितने काल तक इन्होंने माया का दर्शन किया। महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुखवाणी में बताया है, कल्पांत 786 युग बेसुध रहे ऋषि ए तेलग, कछुए ने भई खबर अति दुख पाए ऋषीश्वर। 7 कल्प 86 युग माया के दर्शन करते करते हो गए थे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि को कुछ भी सुध न रही। और सुरता वापस खींचकर आई तो अभी एक क्षण भी नहीं बीता, चंदन बैठे घिस ही रहे। तो महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये मार्कंडेय की कथा नहीं है, ये कथा हम सभी की है। मार्कंडेय के जैसी दशा हम सब की हो रही है। राजी महाराज से ब्रह्म आत्मा ने इस माया को देखने के लिए मांगा था। जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु भगवान के माया का दर्शन करना चाहा, उसी प्रकार परम धाम में हम सभी सखियों ने राजी महाराज से माया का दर्शन करने को मांगा। विष्णु भगवान ने बार बार मार्कंडेय ऋषि को माया का दर्शन करने के लिए मना किया। इसी प्रकार राजी महाराज ने हमको 3 बार माया के दर्शन करने से रोका। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगे फिर। तो जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने तप के बल से माया का दर्शन करना चाहा था, विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, आपकी माया को मैंने अपने तप के बल से जीतकर वश में कर लिया है, आपकी माया का बल हम पर नहीं चलेगा। उसी प्रकार सखियों ने राजी महाराज से कहा था कि हे राजी, हमारे पास इश्क है, हमारे पास इश्क है, इश्क के बल से माया का दर्शन करेंगे और माया का बल हम पर नहीं चलेगा। तो मार्कंडेय ने तप के बल से माया का दर्शन करना चाहा और ब्रह्म आत्मा ने इश्क के बल से दर्शन करने को मांगा। जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि इस माया में 7 कल्प 86 युगों तक, इतने समय तक माया का दर्शन करते रहे, स्त्री रूप हो गए, कहीं कभी गोविंद बन गए, कभी किस रूप में, कभी किस तरह से देखते देखते उनको न अपनी सुध रही न माया की सुध रही। इसी तरह से परम धाम से ब्रह्म आत्मा इस माया में जगत में आई। कितने समय से कभी स्त्री बन रहे हैं, कभी पुरुष बन रहे हैं, कभी किसी वर्ण में, कभी किसी जाति में, नाना वर्ण नाना जाति नाना आकारों में धारण कर करके माया का दृश्य देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में न तो अपने राज्य महाराज की सुध है, न परम धाम की सुध है, न माया की सुध है, न अपनी सुध है। तो माया देखते देखते जब बहुत काल बीत गया, तब राजी महाराज नहीं कोई दया आई और उन्होंने श्यामा जी को यहाँ भूल भटकती ब्रह्म आत्मा को लाने के लिए भेजा। सतगुरुदेव चंद जी के रूप में आई है वो। उन्होंने 313 सखियों को जगाया। शेष अपनी शक्तियां प्राणनाथ जी को प्रदान करते हुए शेष ब्रह्म शक्तियों का जागने का कार्य उनको सौंपा।
तो यहाँ भूली भटकती ब्रह्मात्माएं कितने समय से माया का दर्शन कर रही। पहले ब्रज में आई, फिर रास में आई, अब तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में। तो ऐसी परिस्थिति में सम्राट जी महाराज जी महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी के रूप में यहाँ प्रकट हुए। जिस प्रकार मार्कंडे ऋषि धोबिन बनकर के अपने घर में रहती थी और साधु का वेश बनाकर विष्णु भगवान उसको कथा सुनाकर उसका चरित्र उसी को सुनाकर के जागृत किया। इसी तरह राज जी महाराज महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होकर उन ब्रह्म आत्माओं की कथा सुना करके इस संसार की स्थिति से अवगत कराकर अपने सुधि दिलाई, परमात्मा की सुर, उनके संबंध की पहचान कराई और अनन्य पर प्रेम रचना भक्ति के द्वारा उनकी प्राप्ति का एक सर्वोपरि साधन बताया। और ये खेल देखते देखते जब जागृत हुई, उन्हें बोध हुआ, तो राजी महाराज ने उनकी सुरताओं को वापस परमधाम में खींचा। जैसे विष्णु भगवान ने साधु रूप में धोबिन बनी हुई मार्कंडे ऋषि को उसकी कथा सुना करके बोध कराया, तब उसको वास्तविक सुख का बोध हुआ। अरे ये कथा तो हमारी है, मेरी क्या दशा हो रही। तो जब उसको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तुरंत विष्णु भगवान ने उसकी सुरता को वापस खींच लिया। और सुरता वापस खींचते ही मार्कंडे ऋषि ने अपने को नदी के तट पर देखा, चंदन घिसते हुए पाया। उसी प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान के द्वारा जब इनको संसार की सुधि हुई, संसार का ज्ञान हुआ, ये संसार क्या है, हमारा परम धाम असली घर कहाँ है, हम कौन है, राजी महाराज से हमारा क्या संबंध है, इस वास्तविकता का जब उन्हें बोध हुआ, तब राजी महाराज ब्रह्म आत्माओं की सुरता को वापस खींच ले गए और परमधाम का एक क्षण नहीं बीता, लेकिन एक क्षण का चौथा अंश भी नहीं बीता, उतने समय से इस माया के दर्शन करते हुए उन ब्रह्म आत्माओं को हुआ। जिस इश्क को लेकर मोल मिलावा में विवाद चल रहा था, उसकी आवाज वहां गूंज ही रही और उतने ही समय में ब्रज में रास की लीला और ये जागने की लीला देखकर अपने घर पहुंच जाएंगे। वहां का एक क्षण का चौथा अंश नहीं दिखते। इतना ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सबका। परम धाम में बैठे बैठे ही वो सब कार्य हमारे पूरे हुए। श्रीमद् भागवत का ये मार्कंडे का दृष्टांत सुनाकर सुंदर साथ का ध्यान परम धाम की ओर आकर्षित कराएगा। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची कही गई है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। 335 अध्याय में 90 अध्याय प्रमुख है, 90 अध्याय में भी 35 अध्याय प्रमुख है, 35 अध्याय में भी 5 अध्याय प्रमुख है, जो रास पंचाध्याय कहलाता है। और रास का सार है तारतम वाणी, तारतम का सार है जागने लीला। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। भागवत के महात्म्य में भागवत के पूर्व में 6 अध्याय भागवत का महात्म्य बताया गया है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, आत्मदेव का दृष्टांत सुनाकर भागवत का महात्म्य, और 6ठे अध्याय में श्री सप्ताह श्रवण विधि बताई गई। प्रथम स्कंद में सूत सोनकादि ऋषियों के प्रश्न में 6 प्रश्नोत्तर और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन।
व्यास जी के द्वारा देव ऋषि नारद की प्रेरणा से भागवत की रचना और परीक्षित का जन्म कर्म, परीक्षित के द्वारा कलयुग का नियंत्रण और संगी ऋषि का शाप लग जाने से परीक्षित किस प्रकार गंगा के तट पर अनशन लेकर बैठ जाते हैं और सुखदेव जी से उनका संवाद प्रारंभ होता है। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा भगवान के विराट और सूक्ष्म रूप में मन की धारणा का वर्णन, विभिन्न देवताओं की विभिन्न उपासना का फल और इंद्रियों की सार्थकता बताई गई, मानव जीवन की दुर्लभता बताई गई और परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी के प्रति सृष्टि विषयक प्रश्न और अंतिम अध्याय में महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवती महापुराण में जिसमें 10 लक्षण पाए जाते हैं वो महापुराण कहलाती है। और भागवत के प्रत्येक अध्याय के अंतिम में इसको परमहंसों की संहिता कहा गया। पारमहंस्याम संहिताया, ये परमहंसों की संहिता। ये परमहंस कौन है? ब्रह्ममुनि है। ब्रह्ममुनियों की संहिता बताई गई। तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय के, विदुर और उद्धव के संवाद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और विदुर मैत्रेय के प्रसंग में सृष्टि का वर्णन किया गया, जिसमें ब्रह्मा के द्वारा मनु शत्रुपा का जन्म और देवहूति का चरित्र, कपिल के द्वारा देवहूति माता को सांख्य रूप का वर्णन आदि किया गया। चौथे स्कंद में मनु की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन, सती चरित्र, गुरु चरित्र और पुरंजन का आख्यान सुनाया गया। पुरंजन का आख्यान सुनाकर सुंदर साथ का ध्यान परम नाम की ओर आकर्षित किया गया। 5वें स्कंद में मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र कहा गया है, जिसमें भरत चरित्र कहा गया। प्रियव्रत के वंश में भरत चरित्र महत्वपूर्ण है, जो उसका वर्णन किया गया। भरत के ही वंश में आगे प्रतापी राजाओं के वंश का वर्णन और सभी लोकों का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया गया। 6ठे स्कंद में अजामिल का उपाख्यान सुनाकर नरकों से बचने का उपाय बताया गया है और सृष्टि का विस्तार